जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में। आज हम आप लोगों को जो ध्यान कराने वाले हैं, इस ध्यान से आप बहुत जल्द अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। इस ध्यान को करने से आपको स्वयं का बोध होगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस पृथ्वी पर आने का आपका क्या मकसद है। इस ध्यान को करने से आप जीते जी अपने इस शरीर से अलग होकर खुद को देख पाएंगे कि आप एक शुद्ध चेतना हैं। आप इस शरीर में सिर्फ रहते हैं। इस संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं जहाँ पर आपका एक नेगेटिव अटैचमेंट है, इस ध्यान से आप उस नेगेटिव अटैचमेंट को खत्म कर पाएंगे और बहुत जल्द आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे कि जो चीज़ें पहले आपको परेशान करती थी, जिन चीज़ों से कभी आप निकल नहीं पाते थे, स्ट्रेस में आ जाते थे, अब वो चीज़ें, वो समस्याएं कितनी आसान लगने लगी हैं आपको। और अब आपके जीवन में आपको एक सुकून मिलता है। किसी भी समस्या से अब आप घबराते नहीं हैं। तो चलिए इस ध्यान को शुरू करते हैं। इस मेडिटेशन को आरंभ करने से पहले आपको 5 बार अनुलोम विलोम करना है। ये प्रक्रिया आपको 2 मिनट करनी है। लंबी सी गहरी सांस लेनी है, जितनी तेज आप सांस ले सके और जितनी तेजी से आप उसे बाहर फेंक सके। इसे आपको 2 मिनट करना है, ठीक है जी। आज फिर से करना है, लेकिन कल 5 मिनट का टाइम ज़्यादा हो गया था। अभी आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। सभी लोग एकांत में लेट जाएं और अगर आप चाहें तो ओढ़ सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं तो सब आसन में आपको लेटना है। अगर आपने बालों में कुछ क्लिप्स वगैरह, कुछ बैंड वगैरह, रिबन लगा रखा है तो उसे खोल दीजिए। मतलब कि आपको इतना शांत होकर लेटना है, इतना कंफर्टेबल होकर लेटना है कि आपको ये ना लगे कि इस वजह से आपकी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आप मेडिटेशन में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से आपको अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाना है। जिस तरह से भी आप आरामदायक स्थिति महसूस करें। अब आप आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आँखों को ज़्यादा प्रेशर से ना बंद करें, बिल्कुल हल्की हल्की सी, जैसे आंखें बंद होती है ना महादेव की, ऐसे ही आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए।
शरीर पर कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस ना रह जाए। आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही हैं। आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आपके पैर की उंगलियां, आपके पैर, पिडलियां, थाई, कमर, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, नेक शांत हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स फील कर रही है, बिल्कुल रिलैक्स। आपके कान, आपकी आंखें, आपकी आईब्रोज, आपकी पलकें, आपकी गाल, आपकी नाक, आपके होंठ सब रिलैक्स हो गए हैं। कोई तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप बिल्कुल शांत 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 शांति महसूस कर रहे हैं। सभी लोग कल्पना करेंगे कि आप एक ऊंचे से पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और देखिए उस पहाड़ के नीचे से एक नदी बह रही है। उस नदी के उस पार भी एक पहाड़ है और दो पहाड़ों के बीच से एक नदी बह रही है। बहुत तेज बह रही है, बहुत तेज बह रही है। उसकी जो लहरें हैं वो बहुत जोर जोर से आवाज कर रही हैं। आप सुनने की कोशिश करिए। नदी की जो लहरें शोर कर रही हैं क्योंकि वो पहाड़ी नदी है और जब पानी पहाड़ों से टकराता है तो जोर की आवाज होती है। आप महसूस करिए कि नदी की जो लहरें हैं उसकी आवाज आप सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं। दो पहाड़ों के बीच में एक जो नदी है वो बहुत तेजी से बही जा रही है, बही जा रही है, बही जा रही है। आप इतनी गहराई से कल्पना कीजिए कि आपको नदी का बहाव भी सुनाई पड़े और वो नदी आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। कल्पना करिए वो नदी किस तरह से आपको दिख रही है। देखिए उसका पानी किस रंग का है। वो किस तरह पहाड़ों से टकराती हुई टकराती हुई टकराती हुई बही जा रही है, बही जा रही है। आप उस नदी को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। आप पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए हैं और वहीं से आप उस नदी को देख रहे हैं। कल 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 उसका पानी बह रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं, दिखाई पड़ रही है। अब आपको उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरना है। चलिए
धीरे धीरे उतरिए, आपको नदी के पास जाना है। आप धीरे धीरे उतरिए, संभल कर उतरिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप उतर रहे हैं, आप धीरे धीरे उतर रहे हैं। आपको नदी के पास पहुंचना है। आप उतर रहे हैं। हमारे 3 तक बोलने पर आप नदी पे पहुंच जाएंगे। 1 2 3। आप नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। आप नदी का जल हाथ में लेकर देख रहे हैं। वो नदी आपको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और अब आपको उस नदी को, अपने आप को समर्पित करना है उस नदी में। आपको तैरना नहीं है, आपको इस कदर अपने आप को उस नदी में समर्पित करना है जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर लेट जाता है। आपको हाथ पैर नहीं चलाने हैं, आपको स्विमिंग नहीं करनी है। आप उस नदी में उतर गए हैं। बिल्कुल समर्पित भाव से उस नदी के हवाले खुद को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कोई मुर्दा किसी नदी में किस तरह से बहता है। आप बिल्कुल एक शव के समान, एक मुर्दे के समान उस नदी में खुद को समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ नदी जा रही है, जहाँ पर भी बह रही है, आप उस नदी के साथ बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। नदी बहुत तेज गति में, बहुत तीव्र गति में भाग रही है, बहुत तीव्र गति में बह रही है और आप भी उस नदी के साथ बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, किसी किनारे पर जाना नहीं है, आपकी कोई मंजिल नहीं है। इसीलिए आपको तैरने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ बहना है। तो छोड़ दीजिए खुद को बिल्कुल समर्पित भाव से और बह जाने दीजिए खुद को। आप अनुभूति करिए, आप महसूस करिए कि आप किस तरह से इस नदी में बह रहे हैं, बह रहे हैं। कम से कम 5 मिनट तक आपको बहने का अनुभव करना है। हो सकता है कि आपका शरीर कुछ पहाड़ों से टकरा जाए, थोड़ी बहुत खरोंच आ जाए, लेकिन आपको चुपचाप एक मुर्दे की भांति खुद को उस नदी के हवाले समर्पित कर देना है कि तुम जहाँ जा रही हो मुझे भी वहीं ले चलो। इस नदी का कोई अंत नहीं है, ये कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है। इस वजह से आपको भी कुछ करना नहीं है, हाथ पैर चलाना नहीं है, बस बहना है। आप बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। नदी तेज गति में बहती जा रही है और आप भी उस नदी के साथ ऐसे बह रहे हैं
जैसे कि एक सूखा पत्ता नदी की लहरों के साथ बह जाता है। एक सूखे पत्ते की भांति हैं आप बहते जा रहे हैं। बहुत गहराई से आपको इसकी अनुभूति कर लेनी है, इसका अनुभव कर लेना है कि नदी में कोई किस तरह से बहता है। अब इस ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश करेंगे। ये ध्यान है समर्पण का, कि इस संसार की नदी में आपने खुद को समर्पित कर दिया है। अपने आप को खो देने का मतलब है समर्पण। अपने ईगो को, अपनी झूठी शोहरत को, झूठे नाम को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे मिटा देने का नाम है समर्पण। जितनी ज़्यादा आप समर्पण की अनुभूति करेंगे, उतना ही आप अपने अंदर ईश्वर को प्रवेश देंगे। क्योंकि कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। सिर्फ एक ही रह सकता है, या तो आप रहेंगे या फिर वो रहेगा। तो आज आपको अपने आप को इस तरह से समर्पित करना है कि ईश्वर से कहना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तू ही तो है। मुझ में भी तू, उसमें भी तू, सब में भी तू ही तो है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरा ही अंश हूँ। आज आपको अपनी इस झूठी पहचान को मिटाना है और ईश्वर के साथ ऐसा संगम करना है जैसे कि एक बूंद, एक बारिश की बूंद जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र हो जाती है। आज आपको उस समुद्र रूपी परमपिता परमेश्वर के इस तरह से करीब जाना है कि आप भी उसमें मिलकर समुद्र हो जाएं। अभी आप एक बूंद हैं, लेकिन जब तक आप समुद्र में गिरेंगे नहीं, जब तक आप समर्पण करेंगे नहीं, तब तक आप उसके गले कैसे लग सकेंगे। आपका गिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैं होता है ना, मैं बहुत बाधा बनता है ध्यान में प्रवेश करने में। ये जो ईगो होता है ना, ये कभी भी समर्पण की भावना नहीं देता। इसी वजह से आज हमें इस मैं को मिटाना है। अब आप सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। हम ध्यान के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आपका शरीर शिथिल हो चुका है, आप बिल्कुल शांत हैं। अब आपको एक ऐसी नदी के किनारे जाना है जहाँ पर शमशान होता है, जहाँ पर चिताएं जलती हैं। आप अपने घर से निकल चुके हैं, शमशान जाने की तैयारी कर रहे हैं आप। हम 10 से लेकर 1 तक आएंगे। 1 से लेकर 10 तक नहीं जाएंगे, 10 से लेकर 1 तक आएंगे। इतने में आपको शमशान पहुंचना है।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप शमशान पहुंच चुके हैं। देखिए, कुछ लोग वहां पर खड़े हुए हैं और एक चिता जल रही है। उस चिता में बहुत तेज से आग लगी हुई है। उस चिता की जो अग्नि है उसकी लपटें आसमान की तरफ उड़ रही हैं। बहुत तीव्र गति में एक चिता जल रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। देखिए, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आपको इस चिता को देखना है। ध्यान से देखिए, देखिए इस चिता को, महसूस करिए। ध्यान से देखिए, महसूस करिए इस चिता को। देखिए किस तरह से इसकी लपटें आसमान को छू रही हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह से ये चिता इतनी तीव्र गति से जल रही है। आप धीरे धीरे इस चिता के करीब जाइए। आप धीरे धीरे इस चिता के करीब जा रहे हैं। आप धीरे धीरे इस चिता के करीब जा रहे हैं और अब आपको इस चिता को देखना ही नहीं है, इस चिता में चढ़ना भी है। इस जलती हुई चिता में आपको जलना भी है। हम 10 से 1 तक आएंगे और आप चिता में चढ़ चुके होंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चिता में आप चढ़ चुके हैं। लेट जाइए एक शव की भांति इस चिता में और यहीं पर आपको अपना साक्षी भाव निर्मित करना है। इस चिता में आप नहीं, आपका शरीर जलेगा और आप दूर खड़े होकर उन्हीं परिजनों की तरह देखेंगे जैसे कि किसी जलती हुई चिता को उसके रिश्तेदार देखते हैं। देखिए, ये चिता आपकी है। अनुभव करें कि आपके शरीर में आग लग रही है। आपका शरीर धीरे 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 जल रहा है। इस मिटने के बोध को
इसका अनुभव आपको अपने मन में बसा लेना है आज, कि एक चिता में जब कोई जलता है तो कैसा महसूस होता है। आपको इतनी प्रगाढ़ कल्पना करनी है कि आपको महसूस करना है कि आपके शरीर में किस तरह से आग लग रही है और आप जले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। चिता की लपटें बढ़ती जा रही हैं और आप दूर खड़े होकर एक सोल के रूप में अपनी जलती हुई चिता को देख रहे हैं। देखिए, आज आप जो भी हैं, आप जल रहे हैं। और ये कौन खड़ा है? ये कौन है? पापा? ये कौन है? भैया? ये रिश्तेदार हैं आपके? ये दूर वाले फूफा जी हैं? ये मामा जी हैं ना? ये रो रहे हैं क्योंकि आपकी चिता जल रही है। ये रो रहे हैं, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रोएंगे। ख्याल में रखना इस बात को। ये जब तक चिता की लपटें आसमान की तरफ उठेंगे तब तक रोएंगे आपके लिए। आपको जलने का अनुभव बहुत प्रगाढ़ रूप से करना है। अभी आप देखना, ये जितने लोग जो मित्र परिजन आपको देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद चिता राख हो जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा और ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। सब चले जाएंगे। ये मरघट, ये शमशान सुनसान पड़ा रह जाएगा और सिर्फ राख रह जाएगी। थोड़ी सी पीड़ा हो रही है सभी को, आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है इन्हें, लेकिन ये जाने वाले हैं। आप देखिए कि किस तरह से आपका पूरा शरीर जल चुका है। धीरे धीरे ये लपटें बुझ रही हैं। सब कुछ शांत हो रहा है। ये जो आपका मिट जाने का अनुभव है ना, इसे आपको आज ही स्मरण करके रख लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि आगे की जर्नी में ये बहुत काम आएगा। मिट रहा है, उसे मिट जाने दीजिए, जल जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि ये आप नहीं हैं। आप अनंत आत्मा हैं। आप उस परमात्मा का अंश हैं। जल जाने दीजिए खुद को, सब खत्म हो जाने दीजिए। बस आप साक्षी होकर, दृष्टा होकर सब कुछ देखिए कि किस तरह से सब कुछ चल रहा है। बस आपको दृष्टा बनना है। आज आप महसूस करेंगे कि मैं अलग हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूँ।
शरीर की मृत्यु हुई है, मैं तो कभी नहीं मरता, मैं तो अमर हूं। मुझे कौन मार सकता है? बस देखिए अपने असली स्वरूप को कि आप जल रहे हैं, लेकिन आपकी जो आत्मा है, जो एक्चुअल में आपका स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग है। अगर आज आपने इस अनुभव को गहराई से समझ लिया, तो आज से ही आपके मन से मृत्यु का भय निकल जाएगा। कभी आप डरेंगे नहीं। आपको पता होगा कि मुझे पता है कि कैसे मरते हैं, मैं बहुत करीब से मर कर देख चुका हूं सब कुछ। इस अनुभव को बहुत गहराई में आपको सेव कर लेना है अपने अंदर कि मैं तो कभी मरता ही नहीं हूं, मैं तो कभी मरती ही नहीं हूं, मैं अमर हूं, अजर हूं। मैं सिर्फ इस शरीर का इस्तेमाल करती हूं क्योंकि मैं एक चेतना हूं, मैं एक दिव्य आत्मा हूं जो इस पृथ्वी पर किसी बड़े पर्पस से, किसी बड़े मकसद से आई है, कुछ सीखने तो कुछ सिखाने। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जल गया और आपके सारे रिश्तेदार, आपके सारे अपने चले गए। अब राख बची है। इस चिता के जो अंगारे हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, सब राख बन रहे हैं। अब कुछ नहीं बचा, सब चले गए। देखिए ना, सब चले गए, कोई नहीं आपके साथ यहाँ पर। कि 4 दिन शोक मनाएंगे, पर महसूस कीजिए कि आपके चले जाने से क्या बदल गया इस धरती में। क्या सूरज निकलना बंद कर देगा, हवाएं चलना बंद कर देंगी, समुद्र शोर मचाना बंद कर देगा, तारे निकलना बंद कर देंगे? क्या हो जाएगा? क्या परिवर्तन हो गया? अच्छे से महसूस करिए। परिजन आपके जा चुके हैं, चिता जलकर राख हो चुकी है, लेकिन आपका शरीर जला पर आप अभी भी मौजूद हैं वहीं पर, और आप देख रहे हैं कि क्या परिवर्तन आ गया इस प्रकृति में, क्या बदल गया आपके जाने से। बहुत चिंता करते हैं ना कि मेरे बाद क्या होगा। कुछ नहीं होगा। इस सृष्टि का जो नियम है वो नियमित रूप से चलता रहेगा। बस आपके जो परिजन हैं वो 4 दिन शोक मनाएंगे, फिर सब भूल जाएंगे। तो किसी के लिए भी अपने कर्म खराब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा करिए। देखिए दृष्टा भाव से कि अब इन बुझे हुए अंगारों में कहाँ है आपका शरीर, कहाँ है आपके बाल, कहाँ है आपके नाक, कहाँ है आपके पैर, कहाँ है आपकी आंखें। अब राख बची है और मरघट, शमशान सूना पड़ा है, कोई भी नहीं है। अब आपको धीरे धीरे आंखें खोलनी हैं। उठना नहीं है, सिर्फ आंखें खोलनी है। अगर आपको रोना आ रहा है, आप बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं, अपने मिटने का अनुभव कर रहे हैं, तो आप बह जाने दीजिए इन आंसुओं को, रोकिए मत।
आपके होने न होने से किसे क्या फर्क पड़ा। पक्षी अभी भी चिल्ला रहे हैं, रास्ते अभी भी चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े अभी ज्यों के त्यों बरकरार हैं। चांद रोज अपने समय पर निकलता है, सूरज रोज अपने समय पर निकलता है, हवाएं वैसी की वैसी चल रही हैं। बस आप हैं तो सही, पर ये जो आपका नाम है ये नहीं है। अब आहिस्ता से फिर से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, जब आप शरीर के साथ इस पृथ्वी पर थे तब भी चीजें ऐसी ही थी, और आप चले गए तब भी चीजें ऐसी ही हैं। आपके होने न होने से कोई अड़चन नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से फिर से चल रही है, वैसे ही चल रही है। अब फिर से अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब हम इसका तीसरा प्रयोग करेंगे। इस ध्यान का जो तीसरा चरण है उसे हम 5 मिनट के लिए करेंगे, और इसमें हम कोई विरोध नहीं करेंगे, किसी का भी कोई विरोध नहीं करेंगे। हम हर चीज को स्वीकार करेंगे। हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। हर चीज को स्वीकृति दीजिए, हर चीज को स्वीकार कर लीजिए। जो भी ईश्वर आपको दे रहा है, अपनी मत चलाइए, उसे स्वीकार करिए, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरह से समर्पित हैं। यहाँ पर आपका कोई कार्मिक बर्डन नहीं है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आप समर्पित भाव में आ चुके हैं। अब आपको सिर्फ स्वीकार करना है, स्वीकृति देनी है हर चीज को। कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसे देखना है। जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना है। एक छोटा बच्चा है तो वो बच्चा ही रहेगा, एक बूढ़ा है, स्वस्थ है, बीमार है। पक्षी आवाज कर रहे हैं, घास हरी है, नीली है, पीली है, धूप पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। उसको वैसे के वैसे रहने दीजिए। 5 मिनट तक आप ऐसा ख्याल करें कि कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है किसी भी तरह का। आप हर चीज के लिए राजी हो जाइए। 5 मिनट तक हर चीज से राजी हो जाइए, हर स्थिति से राजी हो जाइए। अपने आप को छोड़ दीजिए। कोई बर्तन पटक रहा है, पटकने दीजिए, उसे स्वीकार करके सुनिए। पक्षी शोर मचा रहे हैं, उन्हें मचाने दीजिए। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। कोई विरोध नहीं है। सड़कों से आवाज सुनाई पड़ रही है, पढ़ने दीजिए। बस दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उन्हें सुनिए। अभी आपको इनसे दिक्कत होती है, जब आप स्वीकार कर लेंगे ना तो दिक्कत होनी खत्म हो जाएगी, परेशानी होनी खत्म हो जाएगी। जब तक आप किसी को अस्वीकार भाव से देखते हैं, सुनते हैं, तब तक आपको चिढ़ मचती है उससे। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हैं, इतना बुरा नहीं लगेगा। अब किसी चीज से कोई विरोध नहीं है। बच्चे शोर मचा रहे हैं, पहले आप डिस्टर्ब होते थे, आपको लगता था कि ये सब मिलकर आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको परेशान करते हैं, ये हर तरह का शोर आपको डिस्टर्ब करता है। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि हमने विरोध करना बंद कर दिया। हमारा कोई विरोध नहीं है, जो जैसा है वो वैसा ठीक है।
मुझे सब स्वीकार है। परमात्मा ने जो दिया, विष दिया, अमृत दिया, मुझे सब स्वीकार है। दोगे जो भी मेरे जीवन में आएगा, दुख आए सुख आए, वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होगा, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो ये शरीर नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है कि आपका नाम निहारिका है, आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं, आप भारत देश में रहते हैं और आपके मम्मी पापा ये हैं, आपके इतने भाई बहन हैं, आपकी इतनी उम्र है, आप इस क्लास में पढ़ते हैं। ये मैटर नहीं करता, ये सिर्फ शरीर की पहचान है। आपकी पहचान अनंत है। आपकी पहचान अनंत है। इस वजह से इस शरीर में जो भी आता है, इस शरीर के द्वारा जो भी आपको मिलता है, बस इतना समझिए कि जब मैंने ईश्वर को खुद को समर्पित कर दिया है, तो फिर जो भी मेरे लिए वो दे रहे हैं, जरूर उसमें मेरा कुछ भला होगा। मुझे अपनी नहीं चलानी है, अब मुझे उनके हिसाब से चलना है। आज से, अभी से मैं सब कुछ उन्हें समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करूँगी, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। मैं हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करूँगी। मैं भागूंगी नहीं, घबराऊंगी नहीं, मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि इतना याद रखिए कि प्रकृति जैसी आज है वैसी ही तब भी रहेगी जब आप नहीं रहेंगे। इस वजह से अपने आप को इतना तनाव मत दीजिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, इतना परेशान मत करिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाए। अब कोई शत्रुता नहीं है किसी से, अब कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, किसी भी चीज़ की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अब धूप गर्म है तो गर्म है, छाया सर्द है तो सर्द है, समुद्र अपने काम में लगा हुआ है, रास्ते अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, घर वाले अपने काम में लगे हुए हैं, और मुझे अपना काम करना है। जो मेरा आध्यात्मिक उद्देश्य है, जो मेरा आत्मिक उद्देश्य है, जो मेरी अपनी आध्यात्मिक उन्नति है, मुझे वो करना है। क्योंकि आज मैं जान चुकी हूँ कि मेरा क्या अस्तित्व है। मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और इस शरीर के मिटने पर मैं कभी मिटती नहीं, मैं कभी मरती नहीं। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, शाश्वत हूँ। मुझे कभी कोई मार नहीं सकता। मैं अनंत हूँ। मेरा कोई देश नहीं है, मेरा कोई प्रदेश नहीं है। ये सारी सीमाएं इस शरीर की हैं और मैं तो अनंत हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, कण कण में हूँ। अब बूंद बूंद नहीं रही, अब बूंद सागर में मिल चुकी है। अब आप उस परब्रह्म से लीन हो चुके हैं, उससे एक हो चुके हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है उसमें ज़्यादा विरोध मत दिखाइए। सदियों से ये सब कुछ चला आया है और चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले आत्म कल्याण, उसके बाद जन कल्याण पॉसिबल है। पहले आत्मिक उन्नति, उसके बाद दूसरों की उन्नति आप कर सकते हैं। हर एक आत्मा का अपना अपना एक उद्देश्य होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले अपना आत्म कल्याण नहीं करते हैं। पहले हम अपने उद्देश्य को नहीं समझते हैं। पहले हम स्वयं का जो हमारा सोल पर्पस है, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते हैं। बाहरी दुनिया में, बाहरी आडंबर में इतना फंस जाते हैं कि कई जन्मों तक हमें यही करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। तो अभी आप इतना समझिए कि अगर आप समर्पण भाव से चलते हैं तो सबसे पहले आपकी आत्म उन्नति होगी, उसके बाद आप जन कल्याण कर सकेंगे। अगर आपका ही आत्म कल्याण नहीं हुआ, अगर आप ही जागे हुए नहीं हैं, अगर आपके अंदर ही दृष्टा भाव नहीं है, तो इस दुनिया में कभी आप कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे।
जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, उन्हें भी दुनिया का जो दुख था वो बहुत परेशान करता था, बहुत रोते थे कि सब कुछ क्यों होता है। उन्हें भी हर किसी का दर्द अपना दर्द लगता था, लेकिन उन्होंने राजा होने का कोई फायदा नहीं उठाया कि मैं राजा हूँ, मेरे पास सुप्रीम पावर है, मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। वो चाहते तो ऐसा सोचते, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसे वो कुछ बदल नहीं सकते। फिर उन्होंने ध्यान का मार्ग इसी वजह से अपनाया कि पहले मुझे आत्म कल्याण करना है, पहले मुझे चीज़ों को गहराई से समझना है कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है। उसके बाद उन्होंने जन कल्याण किया है। आज आप देखते हैं कि महात्मा बुद्ध, हमारे देश में हो सकता है कि लोग महात्मा बुद्ध को इतना ना जानते हों, लेकिन आपको पता है बड़े बड़े विदेश, बड़े बड़े देश आज हमारे बुद्ध को पूजते हैं। इस वजह से पहले आत्म कल्याण, उसके बाद जन कल्याण होगा। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रब करिए, अपनी आंखों पे रखिए, अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाइए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ये ध्यान आपको कैसा लगा, कितनी शांति मिली, आप कितनी गहराई में उतर पाए, नहीं उतर पाए, आपने क्या महसूस किया, हमें ज़रूर बताइए। मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस ध्यान को डेली करते हैं तो एक दिन आप महसूस करेंगे कि आप इस शरीर से अलग हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।